तो देखा आपने दिल्ली एनसीआर में आखिर बारिश के बाद में किस तरह के हालात हो गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से महाराष्ट्र के जलगांव में कैसे हालात हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे जलगांव जलमग्न हो चुका है। यहाँ दूर दूर तक आपको घर का नामो निशान नजर नहीं आएगा और यहाँ पर रहवासियों के लिए कैसे मुसीबत बनी। आपको दूर दूर तक सिर्फ ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी नदी या समंदर का नजारा हो, लेकिन नहीं, ये हालात जलगांव के हैं। आप देखिए लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई इलाके जिस तरह से जलमग्न हुए थे, उसके बाद में महाराष्ट्र के इस गांव के हालात देखिए। महाराष्ट्र और उसके बाद में महाराष्ट्र में बारिश के बाद बर्बादी के हालात किस तरह से हैं, लोगों के जनजीवन किस तरह से प्रभावित करती तस्वीरें हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हर चीज़ पानी पानी है। गाड़ी पूरी तरह से पानी में भरी हुई है। जलगांव में भारी बारिश के बाद में हालात बाढ़ के हैं। बारिश की वजह से नदी उफान पर है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहाँ के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। मकान, दुकानें, सड़कें सब पानी पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कमर तक पानी जमा हो चुका है। देखिए लोगों के आखिर लोग किस तरह से कमर तक पानी के बीच में खड़े हुए हैं। खाने पीने का सामान तो पूरा बर्बाद हो ही चुका है। आलम यह है कि कई लोगों के पास न रहने की जगह है, न खाने की कोई वस्तु। तबाही की तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि आखिर महाराष्ट्र जलगांव अभी भी बाढ़ बारिश से किस तरह से परेशान है। ये महाराष्ट्र के जलगांव के हालात। यहाँ देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा है, वेग कितना ज़्यादा है और लोग फंसे हुए हैं कई जगहों पर। टापू में लोगों के घर पूरी तरह से अब जर्जर हो चुके हैं। गांव दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। इक्का दुक्का अगर आपको मकान कोने में बसे नज़र आ जाएं तो आ जाएं, वरना दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए लोगों के सामने बेबस होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए कैसे एक दूसरे छोर पर लोग फंसे हुए हैं। ऐसे ही हालात जलगांव के अलग अलग इलाकों के भी हैं। ये हादसे को न्योता देती तस्वीरें हैं। ये ज़रा सी चूक, ज़रा सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने, अपनी मेहनत को इस तरह से पानी में बहते हुए देखने के अलावा बेबस उनके सामने और कुछ रास्ता भी नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ जिससे काफी नुकसान होने की खबर है। लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। देखिए मलबे में कैसे दब गई हैं गाड़ियां। बड़े बड़े ट्रक मलबे के बीच में फंसे हुए हैं। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। सड़कें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ से लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा हुई, इतना ज़्यादा। अब देखिए कैसे हालात हैं यहाँ पर। सड़क बंद होने की वजह से ट्रैफिक तो जाम है, कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रक गिर पड़ा है, ट्रक उल्टा हो गया है। इलाके से यहाँ पर गुजर रही गाड़ियों पर मलबा आके गिरा। उसके बाद में हालात कैसे हैं प्रशासन की ओर से। हालांकि इस इलाके में औरंगाबाद में मलबा हटाने का काम जारी है। महाराष्ट्र पानी पानी इस समय कर रहा है। बाढ़ का कहर यहाँ पर अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। जलगांव हो, मुंबई हो या औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का हाल इसी तरह का है। हालांकि ये बात अलग है कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी, अलर्ट जारी किया था कि अभी भी आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह का रहने वाला है। मॉनसून अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज 31 अगस्त हो चुका है, यानी कि आप ये सोचिए कि मॉनसून खत्म होने की स्थिति में, लेकिन जाता जाता मॉनसून भी लोगों के लिए परेशानी कितनी बढ़ाता जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने। बारिश जरूरी है लेकिन व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ये समझना होगा। प्रशासन या जिम्मेदार लगातार हर बार ये दावे करते हैं कि बारिश से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। ये तस्वीर यही कहती है, प्रकृति अगर अपने रौद्र रूप पर आ जाए तो उसके बाद में क्या हाल होता है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। औरंगाबाद, जलगांव, महाराष्ट्र, अमूमन हालात एक जैसे। मुंबई में स्थिति आपको देखिए, यहाँ पर सड़कें जो हैं इस पूरी तरह से खचाखच भरी रहती थी गाड़ियों से। अभी भी गाड़ियां हैं लेकिन उस तरह की नहीं जैसे आम दिनों में यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन ट्रैफिक जरूर धीमा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है, जल भराव है। और मुंबई में तो बारिश की वजह से हादसों का डर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जलगांव का हाल देखिए, जलगांव जलमग्न हो चुका है। जलगांव पानी पानी हो चुका है।
लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं, बाहर आकर खड़े हैं क्योंकि किसी हादसे का डर उन्हें सता रहा है, क्योंकि जर्जर इमारतें, जर्जर मकान या मकान ढहने का डर यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि कोई हादसा ना हो जाए।